अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स एकेडमी में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है। 9वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम में आज हम ज़ुरबतुल अज़ला सबक पढ़ रहे हैं और मशक़ी सेट 5.4 हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें महज सिर्फ 3 सवाल है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा करे। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को वक्तन फ़ौक़तन चेक करते रहा करें, क्योंकि नए वीडियो की मालूमात आपको और तमाम हस्बाक के जो वीडियो लाइन से देखने को वहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 1 आपके सामने इस वक्त मौजूद है। क्या बोला गया है कि ज़ुरबतुल अज़ला IJKL में IJ मुतवाज़ी है KL से। एक ज़िले की जो जोड़ियां हैं वो मुतवाज़ी है इस ज़ुरबतुल अज़ला में। तो जब भी कभी आपको ऐसा नज़र आए या लिखा हुआ मिले कि किसी ज़ुरबतुल अज़ला में सिर्फ एक ही जोड़ी मुतवाज़ी बताई जा रही है, तो वो ज़ूज़न का हो सकता है ना। और ज़ूज़न का के ताल्लुक से हमने बेसिक वीडियो आपको दे रखा है, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। पहले वो देख लीजिए और फिर इस वीडियो को अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए सवाल आगे पढ़ते हैं। ज़ाविया I जो है वो 108 दिया गया है, ज़ाविया K जो है 53 डिग्री दिया गया है। तो हमें कहता है कि ज़ाविया J और ज़ाविया L की पैमाइशें क्या होगी, तय कीजिए, मालूम कीजिए। तो बेटा सबसे पहले जो है हम इस तरह से क्या करते हैं, एक हम ज़ुरबतुल अज़ला IJKL इस तरह से बना लेते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं कि ये I है, इस रास का नाम I है, ये J, ये K और ये इस तरह से L है ना। तो IJ जो है KL के क्या है, मुतवाज़ी है। शक्ल में दी गई मालूमात की बुनियाद पर हमने इस तरह से जो है बना लिया है। हमें सवाल में दी गई मालूमात की बुनियाद पर ज़ाविया I जो है वो 108 है इस तरह से, और ज़ाविया K जो है वो 53 डिग्री है, मतलब 53 दर्जे हमें दिया गया है यहाँ पर, है ना। इस तरह से दो ज़ाविये की जोड़ी हमें दी गई है। तीसरा यानी जो ज़ाविया L है और चौथा ज़ाविया जो ज़ाविया J है, इसकी पैमाइशें हमें मालूम करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब हल शुरू करेंगे तो आपको दिया हुआ लिखना होगा। क्या है दिया हुआ? दिया हुआ है कि ज़ुरबतुल अज़ला IJKL क्या है, इसमें क्या दिया गया है, IJ ज़िला मुतवाज़ी है KL, है ना। जो हमें ये लाइन दी गई है ना, ये वाली, ये पूरा लिखेंगे और फिर दिए हुए लिखने के बाद हम बताएंगे कि यहाँ पर इस 4 ज़िला शक्ल में जो गैर मुतवाज़ी ज़िले हैं, यानी IL और ये IJ, है ना, ये जो दोनों ज़िले हैं, फ़िलहाल ये मुतमासिल नहीं बता रहे हम, ये गैर मुतमासिल ज़िले होते हैं। सिर्फ मार्किंग करके आपको बता रहे हैं कि ये जो 2 ज़िले हैं IL और JK, ये जो मुतवाज़ी ज़िलों के दरमियान जो है ये ख़त तकातई का काम कर रहे हैं। और हमने पिछले सबक में पढ़ा है कि 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत के दरमियान में जो ख़त तकाते आ जाता है तो हमें दाखिला ज़ाविये की जोड़ियाँ मिल जाती है ना। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि IL और JK ये ख़त तकाते है। तो इसमें जो ज़ाविये की जोड़ी आती है वो दाखिला ज़ाविये की जोड़ी आती है। तो ज़ाविया I, एक नुक्ते से नाम ले रहा हूँ मैं, या आप ज़ाविया LIJ भी बोल सकते हैं, है ना। तो ज़ाविया I जमा ज़ाविया L मिलकर 180 की पैमाइश बनाते हैं, है ना। यानी ये ज़ाविया और ये ज़ाविया जो है, इन दोनों को मिलाएंगे तो C बन रहा है। देखिए गौर से, अगर इस तरह C बन रहा है ना। तो 108 ज़ाविया I की कीमत है, तो इधर लग देते 108 दर्जे। ज़ाविया L मालूम करना है 180, ज़ाविया L यहाँ रखते हैं। 180 के माइनस में जो है हम 108 को भेज देते हैं। तो 108
8 अगर माइनस होगा 180 में से तो ये 72 डिग्री जाविया एल की कीमत आ जाती है। इसी तरह से इस जानिब भी जब ये जाविया जे और जाविया के जमा होंगे तो हमें यहाँ पे हम लिखना भूल गए दाखिला जाविये की जोड़ियाँ, दाखिला जाविये है ना, इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे जाविया जे जमा जाविया के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 है ना। तो जाविया के कितना है 53 डिग्री है ना, तो यहाँ लिख देते 53। जाविया जे मालूम करना है तो ऐसे ही रखो है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे जाविया जे की कीमत मालूम करने तो यहाँ रखते हैं 180 के माइनस में 53 डिग्री को सेंड कर देते हैं ना 53 दर्जे, तो कितना बचेगा 180 में से 53 गया तो ये 127 दर्जे आता है। जाविया जे की कीमत कितनी हो जाएगी 127 दर्जे। तो हमें जो जाविया एल और जे की कीमत मालूम करनी थी वो मालूम हो गई, तो सवाल नंबर जो 1 है यहाँ पर वो मुकम्मल हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। दाखिला जाविया की जोड़ियों का जो है ना हमने जो तरीका इस्तेमाल किया यहाँ पर खुसूसियत का इस्तेमाल किया है, जो हमने ऊपर लिखा है वो यहाँ पर लिखना है आपको। तो उम्मीद है ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ सेकंड ये जो स्लाइड है मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको या लिख सको। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 2 अब आपके सामने है। यहाँ बोला गया कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD में BC और AD मुतवाज़ी है और ज़िला AB ज़िला DC के मुतमासिल है। हमें ज़ाविया A की पैमाइश 72 दर्जे दी गई है, तो ज़ाविया B और D की पैमाइश हमें मालूम करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शक्ल जो हम बना रहे हैं यहाँ पर वो सवाल पढ़कर ये समझ में आता है कि ये जूजन का है ज़ुरबतुल अज़ला। कैसे? क्योंकि देखो उसमें एक ज़िलों की जोड़ी ही मुतवाज़ी बताई गई है, तो हम उस हिसाब से इसको नाम अगर देते हैं, जैसे इस तरह से अगर हम छोटी सी शक्ल बनाते हैं यहाँ पर ऐसे, इस तरह से नाम देते हैं ज़ाविया अपना पॉइंट, मतलब A यहाँ पर है, B यहाँ है, C यहाँ है और D यहाँ है। तो उस बुनियाद पर AB मुतमासिल बताया गया हमें DC से, है ना, और दोनों मुतवाज़ी देखिए BC और AD दोनों मुतवाज़ी है। ज़ाविया A की पैमाइश है 72 डिग्री 72 दर्जे की, तो हमें ज़ाविया B और ज़ाविया D की पैमाइश मालूम करने के लिए कहा जाता है। तो ये सवाल बहुत आसान है, सिंपल है। सबसे पहले आप हमेशा जब भी शुरू करें तो दिया हुआ लिख लिया करें। तो यहाँ पर जो चीज़ क्या दी गई कि ज़ुरबतुल अज़ला ABCD में पूरा लिखेंगे सवाल में से देखकर में कि जो ज़िला BC है वो मुतवाज़ी है ज़िला AD से, है ना, और ज़िला AB जो है वो मुतमासिल है इससे ज़िला DC से, है ना। ज़ाविया A की पैमाइश जो है वो 72 डिग्री दे दी गई है। तो ये जो दिया हुआ था ये हमने सब लिख दिया। अब गौर से अगर शक्ल देखते हैं तो इससे हमें समझ में आता है कि ये जो है जूजन का है, और जूजन का की खुसूसियात हमारे जहन में आ जानी चाहिए कि जो ज़ुरबतुल अज़ला ABCD है एक जूजन का है ना, ऐसा लिखेंगे। तो जूजन का की खास बात क्या है, इसके मुकाबिल के ये जो मुतस्सिल ज़िले जो होते हैं ये मुतमासिल होते हैं, क्योंकि देखो जब दो ज़िले सेम हैं तो दो ज़ाविये भी सेम होंगे। और ये खुसूसियात कौन से जूजन का की है, ये मुतसावी साक़ैन जूजन का ही खुसूसियात है। मतलब जिसमें जब दो ज़िले सेम होंगे तो दो ज़ाविये भी सेम होंगे, है ना। जैसे AB और DC सेम तो ज़ाविया A मुतमासिल होगा ज़ाविया D से। तो ज़ाविया A कितना है 72 दर्जे है, 72 डिग्री है, इसीलिए हम बता सकते हैं कि ज़ाविया D भी जो है वो 72 डिग्री होगा। तो ज़ाविया D की पैमाइश का जो मसला है वो हल हो गया, है ना। थोड़ी देर के लिए इसको मसला नंबर 1 हम ज़ाहिर कर देते हैं। अब आप गौर से देखिए जो मुतवाज़ी ज़िले हैं और AB और DC जो है ये ख़त तकाते का काम कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई BC मुतवाज़ी है AD से और AB और CD
खते तकाते हैं। क्या है? खते तकाते। और खते तकाते जब आ जाता है तो वहाँ पे दाखला जाविया का जो है जिक्र होता है। तो हम ये कह सकते हैं जाविया ए और जाविया बी मिलकर जो है वो 180 बनाते हैं। दाखला जाविया की पैमाइश का मजमू है ना, दाखला जाविया, दाखला जाविया, ये दाखला जाविया की पैमाइश है। तो जाविया ए कितना है? 72 है। जाविया बी मालूम करना है, रख देते हैं साइड में 180। जाविया बी को यहीं रहने देंगे। 180 के माइनस में जो है 72 यानी 72 दर्जे की पैमाइश को लेके जाएंगे। तो ये जो है 108 बचता है ना, पिछले सवाल में हल किया हमने। तो जाविया बी की कीमत कितनी आ गई? 108 आ गई है ना। और जाविया डी भी जो है वो 72 डिग्री पहले ही आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 भी हल हो गया। देखिए कितना इजीली हल हो गया। खुसूसियत पता होना चाहिए बस। जूजनका के बारे में हमने जो बेसिक वीडियो बनाया है ये वाला जो आपने देखे होंगे, तो इस जूजनका के बारे में अगर आपको मालूमात अच्छे तरीके से पता है, हासिल है आपके पास में, तो ये सवाल आप बखूबी हल कर सकते हैं। तो कुछ देर मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको लिख सको। सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर 3 में देखिए क्या दिया रखा है। इसमें पहली मर्तबा शक्ल दी गई है। 3 सवाल ही है महज और ये आखिरी सवाल है 5.4 का जिसमें शक्ल बनाकर दी गई है। ज़रूरत ABCD में BC जो है वो छोटा है बनिस्बत AD के। देखकर ही लग रहा है जूजनका में जो मुतवाज़ी ज़िले होते हैं उसमें से एक ज़िला छोटा और एक बड़ा ही होता है ना। तो ये लिख कर दिया गया है और दोनों मुतवाज़ी है। यहाँ पे देखिए BC मुतवाज़ी AD दिया गया कंडीशन, और जो गैर मुतवाज़ी ज़िले यानी AB और CD ये दोनों मुतमासिल दिए गए हमें। तो हमें कहते हैं कि ज़िला साबित कीजिए कि ज़ाविया ABC यानी ये ज़ाविया और ज़ाविया DCB यानी ये ज़ाविया दोनों मुतमासिल होते हैं, ये साबित करना है। बेहद आसान है सवाल, बस आपको थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आए सबसे पहले दिया हुआ लिख लिया करो। कभी ऐसा हो सकता है कि भाई दिया हुआ लिखने पे आधे मार्क्स मिल जाते हैं। खैर कुछ टीचर्स नहीं देते हैं लेकिन हम देते हैं। वैसे ज़रूरत ABCD एक जूजन का है, इस तरह से हम लिखेंगे है ना। जूजन का है ऐसे बताएंगे। जूजन का है मतलब जो उसके ज़िला जो दिया गया सवाल में BC जो है वो मुतवाज़ी है ज़िला इससे AD से, ये लिख देंगे। और गैर मुतवाज़ी ज़िले जो कि BA है, ज़िला BA वो मुतमासिल है ज़िला CD से, है ना, ये भी लिखें। यानी हम ये कह सकते हैं इसलिए जो ज़ुरबत ABCD है वो एक मुतसाविय साक़ैन जूजन का है। क्या है? मुतसाविय साक़ैन, क्योंकि 2 ज़िले इसके सेम है ना, मुतसाविय साक़ैन, साक़ैन जूजन का है। और इसके बाद ताल्लुक़ से हमने आपको पहले भी समझाया है कि मुतसाविय साक़ैन जूजन का क्या होता है। जिसकी जब 2 ज़िले सेम हो तो 2 ज़ाविये भी सेम होंगे। तो 2 ज़ाविये कौन से सेम होंगे? कौन से? ज़ाविया A और ज़ाविया D जो है वो सेम होंगे। कायदे पर के जो ज़ाविये है ना वो सेम होंगे। इसे मैं पॉइंट नंबर 1 देता हूँ, है ना। जो 2 ज़िले सेम है तो 2 ज़ाविये भी सेम होंगे, यानी ज़ाविया A और ज़ाविया D। अभी हमने पिछले सवालों में भी हल करा है कि जब 2 ज़िले मुतवाज़ी है और उसमें जो गैर मुतवाज़ी ज़िले हैं वो खते तकाते का काम करते हैं, तो वो भी पॉइंट यहीं लिखेंगे हम, है ना, कि BC और AD जब मुतवाज़ी है तो AB ज़िला AB और ज़िला जो है CD ये खते तकाते हैं ना, खते तकाते हैं। खते तकाते है मतलब ये यहाँ पर दाखला ज़ाविया की जोड़ियाँ आई। तो दाखला ज़ाविया क्या है? ज़ाविया A यहाँ पर शक्ल में देखिए ज़ाविया A और ज़ाविया B की जो पैमाइश होगी वो 180 होगी दोनों को मिला के। तो हम इस तरह से लिखते हैं ज़ाविया A जमा ज़ाविया ABC, है ना, 3 नुक्ते से नाम ले रहा हूँ। ABC ज़ाविया B भी लिख सकते हैं सिर्फ, इज इक्वल टू 180 होता है ना। दाखला ज़ाविया की जोड़ी यहाँ पे लिख सकते हैं, दाखला ज़ाविया, दाखला ज़ाविया की जोड़ियाँ, है ना। दाखला ज़ाविया इस तरह से आप बता सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ज़ाविया ABC को ना एक तरफ रखता हूँ और 180 के माइनस में A को लेके जाता हूँ, ज़ाविया A, है ना। ये मसला नंबर समझ लो मेरी 2 हो गई। मैंने क्या करा, सिर्फ ज़ाविया A को जो उठा के इस तरफ से यहाँ पर माइनस में भेज दिया, बस ये किया मैंने और कुछ नहीं किया है। इसी तरह से दूसरी तरफ इस साइड में भी
ये जाविया डी जो है जाविया सी को मिलाएंगे तो 180 बनेगा। ये भी दाखला जाविया की जोड़ियाँ हैं, यानी जाविया डी जमा जाविया डी सी बी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। यहाँ पर भी वो लिखेंगे दाखला जाविया की जोड़ियाँ, दाखला जाविया, है ना। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, जाविया डी सी बी जो है यहाँ पर रखेंगे और 180 के माइनस में जाविया डी को भेज देंगे। ये मसलत नंबर हमें समझ लिए 3 हो गई। अब आप गौर से देखिए मसलत नंबर 1, 2 और 3 से, मसावत 1, 2 और 3 से गौर से देखिए जाविया ए और डी सेम है। अगर जाविया डी की जगह पे मैं जाविया ए रख दूं या जाविया ए की जगह पे मैं जाविया डी रख दूं तो मसलत नंबर 2 और 3 सेम हो जाएगी ना, है कि नहीं। देखिए मैं हाईलाइट करता हूं आप लोगों के लिए इसको। देखिए ये 2 हिस्से जो मैंने हाईलाइट किए आपके सामने, इन 2 को अगर आप देखते हैं तो जाविया ए और डी मसलत नंबर 1 की बुनियाद पर दोनों सेम है, तो मैं जाविया ए की जगह पर डी रख सकता हूँ। तो इसलिए जो जाविया ए बी सी है उसकी पैमाइश जाविया डी सी बी से इक्वल आ जाएगी। अब जब बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जाविया ए बी सी जो है वो मुतमासिल हो जाएंगे, है ना। और यही साबित करना था ना हमें। सवाल नंबर 3 भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। कितना ईजी है, आसान है। किस बुनियाद पर सवाल हल हुए? जू जनका की खुसूसियात हमें याद थी तो हमने ये हल किए। तो बच्चों आप भी जू जनका की खुसूसियात, तमाम खुसूसियात जो हमने बेसिक वीडियो में आपको बताई है वो आप बार बार देखें, उसको याद कर लें अच्छे तरीके से। अगर आपके टीचर आपको पूछे तो आपको बोलते आना चाहिए, आपको लिखते आना चाहिए। और ये सवालात जो है 5.4 में सिर्फ 3 ही सवालात है, तो यहाँ पर ये मुकम्मल हो जाते हैं। बहुत ही ईजी मश्क है और खुसूसियात याद रखने के बाद ही ये हल होती है। तो उम्मीद है आपको ये जो सेशन है मश्की सेट 5.4 का समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसा मवाद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ना किसी के पास, ना किसी डाइजेस्ट में, ना किसी अलग किताब में। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको भी इससे हेल्प मिली होगी काफ़ी। तो अपनी बुक में लिखें और ख़ुद भी सीखें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम बच्चों में ये शेयर करें। और ऐसे मज़ीद तालीमी वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल फ्री है। सारे वीडियो फ्री में आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर पूरा सिलेबस यहाँ पर मौजूद है। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खानसा अकेडमी के साथ। शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।